फ्रेंड्स, आज है 14 जुलाई और आज जो है देखिए सेंसेक्स में ये ओवरऑल चार्ट है। ठीक है, सेंसेक्स में हम लोग ट्रेड करते हैं। सेंसेक्स सॉरी ये निफ्टी बैंक निफ्टी है, सेंसेक्स का ओवरऑल चार्ट है। तो हम लोग क्या ट्रेड लेने वाले हैं? देखिए वैसे तो हमारा पूरा प्लान है अपसाइड का ट्रेड लेने का। उसका रीज़न चार्ट अपडेट नहीं है, उसका रीज़न मैं आपको बता देता हूँ। मार्केट ऑलमोस्ट फ्लैट खुला है, ठीक है, और जिस तरह का यहाँ पे चार्ट है, ठीक है, ओवरऑल आप दे सकते हो। और फ्राइडे का चार्ट है ये, 2 दिन की छुट्टी थी, तो क्या होता है ना कि ज़्यादा पोजीशन बनती नहीं है। एक चीज़ तो यहाँ बायर, इस गिरते हुए मार्केट में बायर की हिम्मत नहीं होगी क्योंकि 2 दिन का डिके भी हो जाता है। ठीक है, तो अगर किसी ने, हालांकि बायर सेलर दोनों होते हैं, ठीक है, अगर किसी ने बनाया होगा तो मेरा यहाँ पे व्यू है कि यहाँ पे सेलर ज़्यादा होंगे क्योंकि चार्ट नेगेटिव था, गिरता हुआ चार्ट था। तो यहाँ पे गिरता हुआ चार्ट सस्टेन भी किया, ठीक है, ऊपर गया ही नहीं यहाँ से। तो यहाँ पे जो है सेलर होंगे, नहीं सॉरी यहाँ पे सेलर होंगे, ठीक है, सेलर होंगे। तो कहीं ना कहीं वो सेलर के एसएल ऊपर होंगे, तो मार्केट को जाना चाहिए ऊपर, ठीक है। लेकिन आप देख रहे हो जैसा कि मार्केट इस समय नीचे जा रहा है, ठीक है। तो ऐसा होता है कि मार्केट में कई बार जो हमारा एनालिसिस होता है वो मार्केट हमें रॉन्ग कर देता है। अगर यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने बाई कर लिया होगा तो डेफिनेटली जो है ये जान लीजिए मार्केट नीचे चला जाएगा। लेकिन अभी क्या है कि मार्केट नीचे जा रहा है फिर भी हम लोग सेल नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो सेल हम नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमारा जो व्यू है वो अपसाइड का है, क्योंकि चार्ट हमें बता रहा है कि यहाँ पे बायर नहीं है, यहाँ पे सेलर है, तो मार्केट ऊपर जाना चाहिए। तो वेट करते हैं, ठीक है। एक माहौल देखिए अच्छा खासा क्रिएट किया गया। अब समझने वाली बात यह है कि ये माहौल क्रिएट किया गया है या फिर ये सच्चाई है, यानी कि नीचे जा रहा है या क्या नीचे ही जाएगा। क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा नीचे गिर जाएगा फिर ऊपर जाने में ऐसे बहुत ज़्यादा परेशानी हो सकती है, ठीक है। तो देखिए जो आपका एनालिसिस है उसके अकॉर्डिंग ही आपको ट्रेड लेना चाहिए। लेकिन क्या होता है ना कि कई बार मार्केट में जो परिस्थितियाँ हैं वो चेंज हो जाती हैं, सर्कमस्टांसेस जो है वो चेंज हो जाते हैं। तो ऐसा इसीलिए मैं कहता हूँ कि एनालिसिस, आपका एनालिसिस जो है वो मार्केट कभी भी जो है उसे रॉन्ग प्रूव कर सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो कई बार ये होता है कि जैसे मार्केट को ऊपर जाना है, हमने एनालिसिस किया कि मार्केट को ऊपर जाना है, बट मार्केट ने देखिए अच्छी खासी नेगेटिविटी बना दी, देन मार्केट अब ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो देखो यार वेट करते हैं, ठीक है। हम लोग अपना देखिए पुट कितना बड़ा जरा देखें, अच्छा खासा बढ़ गया देखिए पुट। तो 300 पे है, 80 टू 100 का लेते हैं। और एक हम लोग पुट भी ऐड कर लेते हैं, 300, 53 600 की पुट, ठीक है। 52 600 की पुट। कंटिन्यूएशन में जा रहा है जबरदस्त तरीके से। चलिए फोकस करते हैं हम लोग। आपको मैं 5 मिनट का चार्ट दिखाता हूँ, देखो इस लेवल को ऑलरेडी मार्केट ने ब्रेक डाउन कर दिया है। रिवर्सल देखिए आना चाहिए, लेकिन अगर नहीं रिवर्सल आया तो क्या, एक ये लेवल बनता है, ठीक है। ये मार्केट में अच्छी खासी गिरावट आ गई है और रिवर्स जो है वो मार्केट जाने के लिए इंटरेस्टेड नहीं है। देखिए बैंक निफ्टी जो है ऐसा कुछ भी नहीं दिखा रहा, ठीक है। तो बैंक निफ्टी का रेफरेंस तो नहीं ले सकते हम लोग, क्योंकि फंसने वाले का मार्केट में ऐसे ही होते हैं। वेट करते हैं, ठीक है, आराम से वेट करते हैं। $82,000 का नीचे लेवल है, उसको
टेस्ट करने नहीं जाएगा। वो वेट करेंगे, ठीक है। देखिए बार बार कॉल में बाहर आ जा रहे हैं, इसलिए बार बार निकाल रहे हैं। देखिए जिन्होंने भी बाय किया सबको निकाल दिया मार्केट में। पुट का प्रीमियम अब उतना नहीं बढ़ रहा है। मार्केट जा रहा है कंटिन्यूशन में डाउन साइड, शायद पुट के प्रीमियम बढ़ गए। अब जो मार्केट में कंडीशन बन गई है वहां से अब बाय नहीं कर सकते अभी के लिए, अब थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि मार्केट ने यहाँ के बाहर को एकदम से निकाल दिया, ठीक है। एक अच्छा खासा प्राइस एक्शन बनेगा तब होगा, तो क्या इसमें सेल कर सकते हैं? सेल यार मेरे हिसाब से आप सेल भी नहीं कर सकते। मोमेंटम तो देखिए आ सकता है, क्योंकि पुट साइड पे जो प्रीमियम का जो मोमेंटम होता है वो अभी तक आया नहीं है कुछ खास, ठीक है। मोमेंटम तो आ सकता है। देख सकते हैं। तो बहुत सही बात है।
देखिए मार्केट यही आजकल अनएक्सपेक्टेड करता है ना, जिस एनालिसिस पे मार्केट पहले प्रॉपर काम करता था उस पे नहीं कर रहा है। लेकिन देखिए ये सब चीज़ें शॉर्ट टर्म होती हैं कई बार, और कई बार ये लॉन्ग टर्म चेंजेस होते हैं। तो अगर मार्केट में आपको सस्टेन करना है तो आप अपने तरीके से ही काम कर सकते हो। और लेकिन अगर मान लीजिए आपका तरीका मार्केट ने बदल दिया है पूरा, कई बार होता है ना कि परमानेंट चेंजेस होते हैं मार्केट में, क्योंकि मार्केट तो मार्केट है, चेंज नहीं करेगा तो उसका उसकी एग्जिस्टेंस, उसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो कई बार अगर परमानेंट चेंजेस होते हैं तो आप धीरे धीरे शिफ्ट कर सकते हो, ठीक है। आप ये बताइए गिरता हुआ मार्केट में अच्छे खासे लोगों ने सेल किया, ठीक है, इधर जिन लोगों ने सेल किया और मार्केट नीचे जाके उनको प्रॉफिट दे रहा है, ऐसा कभी होता नहीं है, ठीक है। या फिर हम ये कह सकते हैं कि बहुत सबको पता था कि इस तरह से गिर के मार्केट जो है अ, हमेशा जो ऊपर उठ जाता है, तो अब लोग ज़्यादा समझदार हो गए, बाई करने लगे तो मार्केट गिरने लगा। कई बार क्या होता है कि मार्केट के चेंजेस परमानेंट होते हैं। तो ये देखिए ये तो एक एनालिसिस का पार्ट हो जाता है फिर, ठीक है। तो इसमें कभी भी आपका ट्रेडिंग में डिसिप्लिन को तो आप छोड़ ही नहीं सकते हो ना। तो जैसे हमारा पुट का ट्रेड हम ऐसे नहीं बना सकते थे, पहली बार तो टेस्ट हो रहा था बना नहीं सकते थे, दूसरी बार देखिए ये कोई रिट्रेसमेंट का मौका नहीं दे रहे, ठीक है। तो अभी भी मेरा ये मानना है कि यहाँ से देखिए वापसी तो करना ही चाहिए इसको, ऐसा है। तो देखते हैं किस तरह का, ठीक है। मार्केट में हर ट्रेड एक रिस्क है, सो वो रिस्क तो लेना ही पड़ता है। अब मुझे लग रहा है ना कि यहाँ से मार्केट शायद एक अच्छा खासा रिट्रेसमेंट दे दे, लेकिन बाइंग साइड पे शायद ही नहीं जाएगा, क्योंकि इसने लेवल को ब्रेक ऑलरेडी नीचे जो है 52,000 का लेवल भी है। चलो वेट करते हैं यार, कोई नहीं। ट्रेड ना ही लो ज़्यादा अच्छा है, कोई बात नहीं, लेकिन ऐसा वैसा ट्रेड लेने से बढ़िया तो है कि ना ही लो। यहाँ से हम बाई भी नहीं कर सकते, यहाँ पे हम सेल भी नहीं कर सकते, ठीक है। तो जब कभी लगे कि अपॉर्चुनिटी निकल गई है, या कभी लगे कि अब तो मार्केट को जो करना था उसने कर दिया है, अब क्या करे, तो वहाँ पे रुक जाना ही सही है, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं ना, यहाँ पे बाई करोगे तो भी ऐसे लेट हो जाए, सेल करो तो भी ऐसे लेट हो जाए, क्या फ़ायदा। वेट करते हैं यार, वेट करते हैं, ठीक है। कुछ कंफर्मेशन तो आया है, बट ये कंफर्मेशन सफिशिएंट नहीं है। इसमें मार्केट कॉल साइड में जाएगा नहीं जाएगा ये नहीं पता है। चलो एक काम करते हैं, अभी हम कॉल साइड की एक ट्रेड बना लेते हैं, ठीक है। लेकिन कौन से वाले प्रीमियम पे बनाएं? प्रीमियम भी सही चल रहा है, कोई गलत नहीं है। चलो यहाँ पे हमने एक ट्रेड बना लिया है 321 पे। क्यों बनाया? देखिए मेरा ये मानना है, सिंपल सा लॉजिक है, यहाँ से मार्केट जो है इधर पे पहली बार मार्केट को जाना था ओवरऑल ऊपर, बट यहाँ पे जो है सेलर आ गए थे, सॉरी बायर आ गए थे, इस कारण से गिर गया। अब यहाँ से नीचे नहीं गिरने वाला है, और ऐसा नहीं है, प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है कि गिरे ना, ठीक है। तो अगर यहाँ कंटिन्यूशन में चला गया तो यहाँ पे जो है टारगेट दे सकता है। अब बात करते हैं टारगेट की, क्या क्या टारगेट हो सकता है। देखिए एस एल तो यहाँ पे हमारा एक छोटा सा लगेगा, ज़्यादा नहीं लगेगा। ये इसमें अब लॉजिकल एस एल तो कुछ भी नहीं होगा, एक यही पॉइंट का एक लगा देते हैं, ठीक है। ज़्यादा नहीं, इससे ज़्यादा का एस एल हम नहीं लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि कोई बनता नहीं है, क्योंकि 40 60 फिर पॉइंट देखना पड़ेगा, और 40 भी हिट हो सकता है, 60 80 तक बच सकता है, ठीक है। हालांकि एस एल इसके नहीं, नहीं नहीं एस एल हम जो है अपना इस पॉइंट का लगाएंगे, इसके नीचे का, ठीक है।
इसके नीचे मार्केट जाना मुश्किल ही लग रहा है अभी। चलिए अपना प्रॉपर एसएल रखते हैं जो भी है 60 पॉइंट का, ठीक है, क्योंकि इसको ब्रेक डाउन करके ही मार्केट जाएगा मुझे लग रहा है। देखिए टारगेट क्या हो सकता है उसकी बात कर लेते हैं। तो यार इसमें कंडीशन में देखो, टारगेट ये हो सकता है कि ये जो है इस पॉइंट का ब्रेकआउट करने के बाद फिर मार्केट में प्रेशर आ सकता है और फिर पूरा भी मार्केट नीचे गिर सकता है। देखो जो मार्केट गिरावट आई है उसको, वो गिरावट मुझे लग रहा है कंटिन्यूएशन में मार्केट जो है फर्दर नीचे आ जा सकता है, ठीक है। तो हमारा टारगेट क्या होता है, टारगेट हम ज़्यादा भाई नहीं रखूँगा, ये जो पॉइंट है ना 330 इसका ब्रेकआउट बस, तो इसमें शायद हमको 50 60 या 70 80 तक ही मिले। चलो वेट करते हैं। 70 तक का लगाते हैं टारगेट, ठीक है, 1:1 में काम करते हैं। मेनली हम ये पॉइंट देखेंगे, ठीक है। जाएगा नहीं, वापस आ जाएगा। वेट करते हैं, पूरा रिकॉर्ड करूंगा, काटा पीटा कुछ नहीं करूंगा। जिसको देखना है देखेगा, समझना है समझेगा, जिसको नहीं देखना है नहीं देखेगा। जिसको एडवेंचर लेना है वो एडवेंचर लेगा दूसरों के वीडियो में जाके।
देखो ऐसी मार्केट में कभी कभी क्या होता है कि बहुत दिनों में एक बार एक बड़ी स्पाइक भी बन जाती है। उस तरह की स्पाइक आज तक मार्केट में काफ़ी लंबे समय से नहीं आई है, तो वो स्पाइक आज भी बन सकती है, लेट्स सी। उसमें अपना एस एल भी हिट हो सकता है, लेकिन एस एल हिट होने की प्रोबेबिलिटी अभी लो है। इस चार्ट में भी लो है, पहले वाले चार्ट में भी लो थी। यही कारण है कि पुट का प्रीमियम ज़्यादा तेज़ी से, कॉल का प्रीमियम बहुत तेज़ी से घट नहीं रहा है। पुट का प्रीमियम भी लगभग लगभग ठीक तरीके से बढ़ रहा है, लेकिन बहुत तेज़ी से भी नहीं बढ़ा। तो देखते हैं, ठीक है। अब जिस तरीके से यहाँ से वापसी कर रहा है, ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा इस मूव में ट्रस्ट तो है। रीज़न ये है ना, क्योंकि देखो मौका नहीं दे रहा। अगर मौका देता है यहाँ पे बाई करने का मौका देता तो ऊपर शायद नहीं जाता। जो कैंडल बन रही है उसमें दिख रहा है मुझे कि यहाँ पे बाई करने का मौका मिल नहीं रहा है, ठीक है। और ये साफ नज़र आ रहा है कि यहाँ और यहाँ वाले सेलर की पोजीशन है, तो उनके एसएल लेने ऊपर तो जाएगा ही। तो मैं कहीं ना कहीं इस लेवल का प्लान कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मार्केट में जिस तरह की सेलर की अभी स्ट्रेंथ दिख रही है, ये कंटिन्यू हो सकती है, ठीक है। अगर ये हो गई तो फिर कोई उसमें फ़ायदा नहीं होगा। इसीलिए जैसे ही अपना जो भी ठीक ठाक दिखेगा उसमें हम निकलने की कोशिश करेंगे। हाँ, लेकिन अगर चार्ट ही बदल लग जाए, मान लो कुछ और ही हो जाए, कोई बहुत अच्छा जो है सिस्टम बन जाए, तो फिर अलग चीज़ हो जाएगी। इसका प्राइस एक्शन तो अच्छा बना हुआ है, ये तो कंटिन्यू करेगा, ठीक है। डबल टॉप क्रिएशन कर दिया इसने यहाँ पे। देखते हैं ये ट्रैप करता है या फिर डबल टॉप को फॉलो करेगा।
अरे तो मशीन चल रही है। इस लेवल के ब्रेकआउट पे हम निकाल देंगे, ठीक है, ज़्यादा नहीं रुकेंगे, क्योंकि फिर मार्केट रिवर्सल भी कर सकता है, साइडवेज भी हो सकता है, या फिर जो हमारा प्रॉफिट है उसको बिल्कुल ज़ीरो भी कर सकता है। ठीक है, तो वेट करते हैं। बैंक निफ्टी में तो सेलर की पोजीशन कटनी चालू हो गई है, सेलर की पोजीशन कटनी चालू हो गई है। मैक्स टू मैक्स यहाँ तक ये भी जा सकता है, इवन 57,000 का इसका लेवल 100 पॉइंट, और ये 200 250 तक पॉइंट तक ये कट जा सकता है। ठीक है, हाँ
मम्मी सुखाने वाला चल रहा है क्या? ड्रायर। ओके, सो 390 यहाँ पे हम अपनी पोजीशन निकालने की सोचते हैं, तो यहाँ से ठीक है 400 पे हमने अपनी पोजीशन कट कर ली है, ठीक है, कोई इशू नहीं है। यहाँ से कंटिन्यूएशन में जाएगा नहीं जाएगा मुझे नहीं पता, 400 पे हमने अपनी पोजीशन कट कर ली है, ठीक है। ओके ठीक है, 400 पे हमने अपनी पोजीशन कट कर ली है, ठीक है, बहुत ही सिंपल था। देखिए
आज का मार्केट बहुत ही सिंपल था। तो मैंने जो है ऐसा भी नहीं कि लाइव ट्रेड में आपको बताया नहीं हो कि मैंने कहाँ पे पोजीशन बनाई, क्यों बनाई, सब हमने पता, आपको पता था। बस एक चेंज मैंने किया कि 20 का एसएल की जगह मैंने प्रॉपर एसएल देने की सोची, जो कि काम आया। ठीक है, तो अब आगे क्या करता है मार्केट, उससे कुछ भी लेना देना नहीं है। मार्केट पूरा भी ऊपर जा सकता है, मार्केट यहाँ से वापस आ सकता है, साइडवेज हो सकता है। ये हमारा बिजनेस नहीं है, हमारा बिजनेस हमारे ट्रेड तक था। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। ठीक है, तो आज का ट्रेड मतलब ऑलमोस्ट काफ़ी सही रहा। तो आई होप कि आपको समझ में आएगा। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।